हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग वेक्टर जो क्लास 11 का टॉपिक है उसको अभी लाइन पूरा अच्छे से मतलब कवर करेंगे एक शॉट में। पूरा सारा जितना भी वेक्टर में हम लोग को पढ़ना है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वेक्टर किसको बोलेंगे? वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सच एज फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसका कुछ क्या होगा, लेंथ होगा। लेंथ के साथ अगर कुछ उसका मतलब डायरेक्शन हो गया, मतलब इस लेंथ है और ये कुछ उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वैसा क्वांटिटी जिसका कुछ लेंथ और कुछ डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। वेक्टर का दो टाइप होता है, एक पोलर और एक एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर किसको बोलेंगे? देखिए द वेक्टर एसोसिएटेड विथ लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट। लीनियर मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट होता है, जैसे कि स्पीड वगैरह, वेलोसिटी वगैरह, एक्सेलरेशन वगैरह स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, तो ये सब आता है हम लोग का पोलर वेक्टर में। उसके बाद आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसको बोलेंगे? द वेक्टर एसोसिएटेड विथ रोटेशन अबाउट एक्सिस। किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस से रोटेशन के बारे में जो भी चीज़ बताता है उस टाइप का वेक्टर को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे कि हो गया टॉर्क के बारे में आप लोग 11 क्लास में पढ़िएगा, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़िएगा और एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे कि दरवाज़ा वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है कुछ एंगल से फोर्स लगता है, तो वो सब इफेक्ट को बोलते हैं टॉर्क वगैरह। ठीक है, एंगल पे। अब देखिए वेक्टर को हम लोग किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, लेंथ डिफाइंस इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का जो भी लेंथ होता है, ए बी का मैग्नीट्यूड को इस टाइप से दिखाएंगे। जैसे कि ए बी हो गया, उसका मैग्नीट्यूड को दोनों साइड से इस टाइप से मोड लगा देंगे, तो ये लेंथ दिखा रहा है। और डायरेक्शन को दिखाने के लिए एरो डिफाइंस इट डायरेक्शन। ए बी में जब डायरेक्शन आ जाता है मतलब ए बी इसका लेंथ बता रहा है और ये जो वेक्टर है इसका कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये बताना चाह रहा है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग वेक्टर देखें तो वेक्टर से पहले हम लोग को जानना था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है। स्केलर मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। देखिए दे आर द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मतलब इसका कुछ मैग्नीट्यूड ही है, मतलब इतना केल्विन, डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। तो इसमें जो देखिए रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर को कंबाइन करने के लिए, और जो हम लोग ऑर्डिनरी रूल पढ़े हैं अलजेब्रा के लिए, जैसे कि ए प्लस माइनस का ये सब का, वही सब हम लोग अप्लाई करते हैं इसका मैग्नीट्यूड को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए। ठीक है। और देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दे आर फिजिकल क्वांटिटी। वो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास क्या होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे उसको वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? ये सब में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाता है, मतलब कौन सा डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ भी यूज करते हैं। ठीक है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले जब हम लोग को इससे पहले एक चीज़ जानना होगा, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो जैसे कि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका कुछ एंगल थीटा है मान लेते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर। ठीक। तो अगर मान लेते हैं इसमें परपेंडिकुलर यहाँ से कुछ लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो है शेडो यहाँ पे परपेंडिकुलर शेडो यहाँ पे बनेगा ना, तो यहाँ से लेके इसका जो लेंथ होगा, ठीक है, मतलब उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन बी में। ठीक है, बी वेक्टर में। तो देखिए वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है? इज वेक्टर प्रोड्यूस्ड व्हेन, वेक्टर जो प्रोड्यूस होगा व्हेन वन वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करते हैं, इसका मतलब अभी नीचे में समझ में आ जाएगा क्या होता है रिजॉल्व करना। दैट इज पैरेलल टू द सेकेंड वेक्टर एंड अदर विच इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड वेक्टर इज नोन, वी नो दैट। तो देखिए इसको हम लोग जैसे कि यहाँ पे ए बी का जो लेंथ है ना, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये किसको बोलेंगे, ए बी को बोलेंगे, ठीक है, ए बी को बोलेंगे। ए बी का जो लेंथ है, देखिए यहाँ से इसका पर आ गया ना। तो देखिए अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे कि प्रोजेक्शन को कैसे निकालते हैं। तो देखिए कोस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी बाई एच, ठीक है। बी बाई एच कहने का मतलब देखिए ये एक ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ना, तो बेस इसमें क्या है, बेस ए बी है, तो ए बी बाई ए सी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको अगर रिजोल्व करेंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी कोस थीटा। देख लीजिए ए बी, ए सी इधर चल गया तो ए सी कोस थीटा। तो ए सी क्या है, ए सी अगर देखिएगा तो ये ए का मैग्नीट्यूड है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, मतलब ए बी का जो ए सी का जो लेंथ है, ए सी का जो लेंथ है इसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वही ए सी होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए बी हम बताया ना कि ए बी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो वेक्टर में हम लोग को दो चीज़ के बारे में जानना होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, दोनों वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। तो यही यहाँ पे अप्लाई किया गया है। वी नो दैट ए डॉट बी इक्वल क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो हम लोग कोस थीटा इक्वल क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखिए ऑन पुटिंग द वैल्यू, अब यही वैल्यू को कोस थीटा का वैल्यू को हम लोग ऊपर वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो क्या मिला, कोस थीटा की जगह में ये हम लोग, ये किसके बराबर था, कोस थीटा के बराबर था, कोस थीटा के बराबर था। पुट कर दिए तो हम लोग को मिल गया ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कट गया। तो यही होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और अगर इसी टाइप से, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विल बी ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और इसी टाइप से हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, वी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जस्ट इसका अपोजिट आ गया, देखिए ए डॉट बी था, यहाँ बी डॉट ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी था तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हो गया प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, तो इसको इस टाइप से दिखाते हैं जो हम लोग ऊपर में देखे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, जैसे कि देखिए कोई भी वेक्टर है, जैसे कि एक्स आई कैप है, ठीक है, प्लस वाई जे कैप है, प्लस जेड के कैप है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे कि ई ओ पी वेक्टर है, ठीक है, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर इस टाइप से दिखाते हैं, ये जो हो गया ना, ये है पोजीशन वेक्टर जो हम दिखाएं, पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं। मतलब ये किसी भी वेक्टर का पोजीशन बता रहा है, जैसे कि एक्स किधर है, ये एक्स एक्सिस को हम लोग दिखाते हैं आई कैप से, इधर एक्स एक्सिस है, इसको आई कैप से दिखाएंगे, वाई एक्सिस को जे कैप से, और जेड एक्सिस को के कैप से दिखाते हैं, ठीक है। तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब देखिए वेक्टर का भी बहुत सारा टाइप होता है। सबसे पहला टाइप है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, मतलब एक ही पॉइंट में रहता है, मतलब वो वेक्टर नहीं रहता है, ठीक है, जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी कहने का मतलब वन को यूनिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कब बोलेंगे, टू और मोर वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, जब कोई भी दो वेक्टर, जैसे कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, तो उसको बोलेंगे कोलिनियर इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रिस्पेक्टिव में हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। उसके बाद को इनिशियल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एक रहेगा, जैसे कि कोई वेक्टर इधर गया, यहीं से स्टार्ट होकर कोई यहाँ गया, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गया, को इनिशियल वेक्टर हो गया। देखिए टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट अगर सेम रहेगा तो हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर, ठीक है।
जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को इक्वल दिखा दिया गया। इसके बाद नेगेटिव वो वेक्टर क्या होता है, अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा, तो बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि ए बी वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं बी ए वेक्टर का नेगेटिव, मतलब अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद देखिए वेक्टर को ऐड करने का इसमें ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो बताया गया है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए ए सी वेक्टर, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ए बी ए वेक्टर को दिखा रहा है और बी वेक्टर को, और ये सी वेक्टर को। मान लेते हैं इसका डायरेक्शन इस टाइप से है, ठीक है, इधर से जा रहा है और इधर जा रहा है, ठीक है। और तो इसका जो और ये वाला का डायरेक्शन है इधर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए सी वेक्टर जो है वो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के बराबर होगा। तो ए सी क्या है, सी वेक्टर है, इस टाइप से दिखा दिया गया, ठीक है। इसके बाद पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, जैसे कि देखिए कोई भी वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है और ये है कुछ बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इसके जस्ट, मतलब ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसका डायगोनल के ही डायरेक्शन में होगा, वही बता रहा है इसमें पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है कोई भी वेक्टर, जैसे कि ए वेक्टर का बात कर रहे हैं तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा इनटू उसका जो डायरेक्शन होगा ए कैप, यही ए वेक्टर के बराबर होता है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। यही ए कैप क्या बता रहा है, ए कैप होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1। इसके बाद देखिए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए जैसे कि हम लोग अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया तो एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस और इधर जेड को दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को आई कैप से दिखाते हैं, वाई को जे कैप से और जेड को दिखाते हैं के कैप से, ठीक है। तो यही बात इसमें दिखा रहा है एक्स वाई और जेड। इसके बाद अगर ओपी वेक्टर का बात करें तो इस टाइप से इसको वेक्टर को दिखाते हैं। एक्स के डायरेक्शन में एक्स कुछ मैग्नीट्यूड है किस कौन सा डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में, वाई कुछ मैग्नीट्यूड है जे कैप के डायरेक्शन में और के कैप के डायरेक्शन में, यही बता रहा है। तो देखिए इसमें स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स वाई जेड, ये जो है यूनिट वेक्टर के साथ लगा है वो स्केलर कंपोनेंट है, और वेक्टर कंपोनेंट इसको बोलेंगे एक्स आई वाई जे जेड के, ये सब है वेक्टर कंपोनेंट। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर कर रहे हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको बोलेंगे ए वेक्टर, मतलब ये कम्यूटेटिव रूल हम लोग एडिशन का पढ़े थे वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब ए वेक्टर में अगर जीरो देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर ही बोल सकते हैं। और ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर अगर करते हैं तो हम लोग को जीरो मिलता है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे कोई बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में है बी वेक्टर, और इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको माइनस बी वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और इधर अगर है ए वेक्टर, ठीक है, तो हम लोग अगर ट्रायंगल लो यहाँ पे लगाएंगे तो इसको बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलेंगे। तो इसका जस्ट में ये माइनस बी वेक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसके बाद देखिए वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ओपी वेक्टर को इसमें दिखाया जा रहा है, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं ओ और पी कोई मतलब अलग अलग पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। उसके बाद P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 आई कैप प्लस y2 जे हेट प्लस z2 के हेट, इसको के कैप या फिर के हेट भी बोलते हैं। तो देखिए OP वेक्टर का अगर बात करेंगे, OP को मिलाने से जो भी वेक्टर मिलेगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 माइनस x1 आई कैप, मतलब इसको इससे घटा देंगे तो देखिए इसमें यही बताया गया ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। तो ओपी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस
वाई जे के प्लस जेड के कैप, अगर कोई ऐसा वेक्टर है तो इसमें x की जगह में क्या है x2 माइनस x1 है, तो इसलिए यहाँ पे ले लिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो इसमें दो टाइप का प्रोडक्ट पढ़ना है जो जिसका यूज हम लोग को पहले आ गया था। पहला था स्केलर जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे कि a डॉट b अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा। इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी कोस थीटा। ए और बी क्या है, ए इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ए से दिखा रहा है, ठीक है, और बी को भी उसी टाइप से। और थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर। जैसे कि कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, जैसे कि इस टाइप से ये ए वेक्टर है और ये है कोई बी वेक्टर है और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर ए डॉट बी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी कोस थीटा, जहाँ पे ए होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब जो लेंथ होगा, ठीक है। तो देखिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका वैल्यू होता है हमेशा 1, मतलब ये सेम डायरेक्शन में जब हम लोग करते हैं, और अगर अलग डायरेक्शन हो जाता है डॉट प्रोडक्ट का तो इसका वैल्यू सीधे हम लोग 0 कर देते हैं। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि ए डॉट ब्रैकेट दे दिया है बी प्लस सी, ठीक है, तो इसको हम लोग ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मतलब डॉट प्रोडक्ट में अगर लेमदा टाइम्स हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए में मल्टीप्लाई करके तब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग लेमदा को बाहर निकाल के ए डॉट बी पहले करके मतलब लेमदा टाइम्स कर सकते हैं, या फिर ए को बाहर निकाल के पहले सबसे पहले लेमदा मतलब लेमदा कोई कांस्टेंट है, ठीक है, उससे हम लोग अगर बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो भी तीनों केस में बराबर हम लोग को मिलेगा। यही है प्रॉपर्टी। इसके बाद वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि ए क्रॉस बी अगर कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हो जाता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ पे एन कैप होता है देखिए यहाँ पे दिया होगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ठीक है, एंड एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि क्या चीज़ को दिखाता है, डायरेक्शन को। और इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल या फिर इस टाइप से हम लोग एक सर्कल बना के भी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए इसको हम समझाने को कोशिश करते हैं, आई जे और के को इस टाइप से हम लोग लिख लिए, तो अगर हम लोग आई क्रॉस जे करेंगे, अगर क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को पॉजिटिव में मिलेगा। जैसे कि देखिए आई क्रॉस जे कर रहा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हम लोग को पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव में मिला ना, प्लस के। इसके बाद जे क्रॉस के अगर कर रहे हैं तो आई हेट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद के क्रॉस आई, देखिए के क्रॉस आई ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है तो प्लस में मिल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए जे क्रॉस आई कर रहा है, देखिए जे से आई जा रहा है मतलब उल्टा डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहा है तो हम लोग को नेगेटिव में मिलता है, देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी। तो यही है क्रॉस प्रोडक्ट का। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसके बाद देखिए हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक सिखाया गया है। इसमें भी देखिए लेमदा टाइम्स ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं लेमदा टाइम्स ए, उसके बाद क्रॉस बी भी कर सकते हैं, जो डॉट में हम लोग देखे थे उसी टाइप से इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर हम लोग मान लिए हैं a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, और बी वेक्टर को कुछ मान लिए हैं b1 i हेट, b2 j हेट और b3 k हेट। तो हम लोग अगर a क्रॉस b करना है, ठीक है, सबसे पहले i हेट, j हेट और k हेट लिख लेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग लिख लिए i, j और k। उसके बाद i पहला में i के बगल में क्या है, कोफिशिएंट वो a1 है, j का कोफिशिएंट a2 है और k का कोफिशिएंट है a3। इसी टाइप से इसका भी कोफिशिएंट को लिख देंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग मैट्रिक्स का फॉर्म में इसको बना लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अगर i हेट लिए, ठीक है, i हेट अगर लिखते हैं तो ये वाला जो पूरा रो है इसको हम लोग हाइड कर देंगे, ठीक है। i हेट लिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद a2 इंटू b3 इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखिए i हेट a2 b3 फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को, तो क्या हो जाएगा a3 इंटू b2, ठीक है। इसी टाइप से इसमें सबसे पहले प्लस का साइन लेना पड़ता है, उसके बाद माइनस फिर प्लस, ठीक है।
तो इसको अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा जे कैप के लिए। तो देखिए क्या किया, सबसे पहले प्लस में ले लिया और सेम टू सेम काम किया, ठीक है। उसके बाद अगर सेकेंड स्टेप में अगर जाएंगे तो इसको इस टाइप से करना होगा। देखिए ये पहला स्टेप समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में जे कैप। देखिए जे कैप यहाँ पे है ना, माइनस में जे कैप ले लिए। अब जे कैप ले लिए तो इसको हम लोग को हाइड कर देना होगा, इसको और इसको पूरा हटा देते हैं जे कैप, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, a1 इंटू b3, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। a1 इंटू b3 यही किए, a1 b3 माइनस a3 b1। उसी टाइप से फिर तीसरा में प्लस लेना है k हेड के लिए। तो k हेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए k हेड अगर ले रहे हैं तो इसको और इसको फिर क्या करना होगा, ये सबको पूरा हाइड करना होगा। और क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस में करके इसको मल्टीप्लाई। तो वही यहाँ पे किया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को जानना चाहिए कि वेक्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ वेक्टर इज इम्पोर्टेंट एज इट हैज़ मेनी रियल लाइफ एप्लीकेशन, मतलब इसका रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। हम लोग नो दैट वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ लेंथ होता है और डायरेक्शन भी होता है। यूज्ड इन फिजिक्स, जिसका यूज हम लोग फिजिक्स में करते हैं बहुत सारा चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट हैज़ मेनी एप्लीकेशन इन फिजिक्स टू कैलकुलेट फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब को स्टडी करने के लिए हम लोग को इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। यूज टू विजुअली रिप्रेजेंट द वेक्टर पोजीशन, और कोई किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ कहाँ पे है तो उसका पोजीशन अगर हम लोग को दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ के लिए वेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो जैसे कि कोई जैसे कि अगर बुक ही ले रहे हैं, बुक अगर इतना हाइट में है, ठीक है, या फिर जैसे कि देखिए इस टाइप से अगर कोई क्यूबॉइड शेप का, ये एक क्यूबॉइड है, इसमें मतलब इसमें कुछ डिस्टेंस और कुछ हाइट पे है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, वेक्टर का, कि मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना ऊपर है, ठीक है, वाई एक्सिस के। तो यही सब है वेक्टर का एप्लीकेशन। तो उम्मीद करते हैं ये आज का ये वीडियो वेक्टर का आपको अच्छे से मतलब क्लियर हुआ होगा सारा कॉन्सेप्ट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।